दोस्तों ये मूवी में वो वाला सीन बहुत ज़्यादा है और मूवी बहुत पुराना है। तो मज़े ही मज़ा। तो अपना हथियार पकड़ लीजिए, ओ सॉरी, अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए और शुरू करते हैं एक्सप्लेन। तो कहानी शुरू होती है और हमें लैला नाम की एक नान को दिखाया जाता है जो कि सुबह सुबह जंगल में टहल रही होती है। तभी टहलती हुई लैला को जंगल में एक गुल्लू नाम का आदमी मिलता है जो कि बिना कपड़े के ही जंगल में घूम रहा था। तभी वो आदमी लैला को अपना हथियार दिखाकर कहता है कि क्या तुमने इतना बड़ा हथियार कभी देखा है। लेकिन उसका इतना बड़ा हथियार देखकर लैला वहां से भाग जाती है क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा हथियार देखा था। जिसके बाद लैला अपनी गॉड के पास आकर उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसने आज बिना कपड़े की किसी आदमी का हथियार देख लिया था। जब वहां पे माफी मांग रही थी तभी वहां पर एक लल्लू नाम का लड़का आता है जो कि पास में ही भेड़ चराया करता था और लैला उससे बात करते हुए भेड़ों के साथ खेलने लगती है। तभी उसी पानी में वही बड़े हथियार वाला आदमी दिखाई देता है जिनको देखकर लैला काफी घबरा जाती है। तभी वो आदमी लैला को एक सेब देता है लेकिन लैला उस सेब को फेंक देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लैला एक बहुत बड़ी सर्ज में रहती है जो कि जंगल में बीचों बीच बना हुआ है जहाँ पर बहुत ही नाच होते हैं और वो सभी बिना मर्द के वहाँ रहती है और सिर्फ गॉड की प्रार्थना करती है। जिसके बाद लैला खाना खाती है लेकिन उसे खाना खाते समय बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि वो गुल्लू का इतना बड़ा हथियार देख लिया था। बस उसी के बारे में सोचती रहती है। तभी उसको एहसास होता है कि गुल्लू उसे अपने पास बुला रहा है। इसलिए लैला अपने आप को एक कतीली रस्सी में बांधकर खुद को सजा देती है ताकि उससे ऐसा बुरा ख्वाब फिर से ना आए। तभी वहां पर दो नांस आती है और लैला को बताती है कि हमारे गाय की तबीयत खराब है। तभी लैला उस गाय के पास जाकर उसकी देखभाल करती है और थक कर वहीं पर सो जाती है। लेकिन तभी वहां पर गुल्लू आता है और वो लैला को ऐसे देख रहा था जैसे वो लैला की लाल गुफा में अपना हथियार डाल ही देगा और फिर वो अपना जूता सेब वहीं पर फेंक कर चला जाता है। और जब लैला की आंख खुलती है तो वो अचानक से सेब को देखकर डर के वहां से भाग जाती है और भागकर अपने कमरे में आ जाती है जहां पर एक दूसरी नान छुपी हुई थी। लैला अपने पूरे कपड़े उतारकर उस कतीली रस्सी को निकल रही थी जिससे उसने खुद को सजा दी थी। लेकिन वो दूसरी नान ऐसा करते हुए लैला के गोरे चमकते हुए बदन को देख लेती है और उसकी दीवानी हो जाती है। फिर लैला और वो दूसरी नान एक दूसरे को चार चाट कर खाने लगती है। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। खैर छोड़ो। लेकिन लैला को उस नान के साथ ऐसा करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया क्योंकि अब उसकी गुफा एक बड़ा हथियार की तलाश में थी। अरे यार, क्या क्या देखना पड़ता है। अच्छा हुआ कि मैं अंधा हूँ। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सभी नान्स भगवान के सामने सर झुकते हैं। लेकिन जैसे ही लैला की बारी आती है तो उसे भगवान की जगह शैतान की फोटो दिखती है जिससे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन फिर लैला को लगता है कि उसे शैतान ने सुना है और उसने ही उसे ऐसा बनाया है और वो हर किसी के साथ गपागप कर सकती है। अब अगले दिन लैला गुल्लू को ढूंढते लगती है लेकिन गुल्लू उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद हवस से भरी लैला उस भेड़ चराने वाले लड़के लल्लू के पास जाती है और उसे अपना उसकी गुफा में डालने को कहती है और उसके साथ जबरदस्ती गपागप करने की कोशिश करती है। लेकिन लल्लू किसी तरह उससे बचकर भाग जाता है जिससे लैला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो गपागप नहीं कर पाई थी। उसके बाद लैला फिर से अपने रूप में आ जाती है जहाँ पर वही रात में प्यासी नान फिर से आ जाती है। लेकिन आज उसे इनकी लीडर ने बहुत मारा था लेकिन लैला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे चिपकाने लगते हैं। लेकिन दूसरी नान उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन लैला की गुफा की प्यास तो अब बढ़ती जा रही है इसलिए लैला को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस नान को चाकू से मार देते हैं। इसके बाद लैला एक दूसरी नान के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वो नान
करने वाली है, जिसके बाद लैला उससे बचाने के बजाय उसे धक्का देती है, जिससे नान का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैला उस भेड़ चराने वाले लड़के लल्लो के घर जाती है, जहां अपने सारे कपड़े उतारकर लल्लो की रजाई में कूद जाती है और उसके हथियार से खेलने लगती है। लेकिन तभी लल्लू उठ जाता है और लैला को धक्का दे देता है। इस बात पर लैला को गुस्सा आ जाती है और लैला एक चाकू से उसके हथियार को काट देती है। अरे भाई साहब, ये लैला तो अब हथियार से पंगा ले रही है। आगे देखते हैं क्या होता है, चलो। और उससे जान से मार देते हैं, लेकिन लैला को इससे भी मन नहीं भरता, जिसके बाद वो उसके पूरे घर को जलाकर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन तो नांस लैला के पास आकर उससे बताती है कि लल्लो के घर में आग लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद लैला देखती है कि उसका लॉकेट गले से गायब है। तभी उसे याद आता है कि उसका लॉकेट तो कल रात लल्लो के साथ में रह गया था, और उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तूने ही गपागप के चक्कर में लल्लो को मारा है। फिर वो सीनियर नान गॉड से लैला की गलती के लिए माफी मांगती है, लेकिन लैला अपनी शैतान को याद करने लगती है। शैतान उसके हाथ में एक रस्सी पकड़ कर देता है और वो उस रस्सी से सीनियर नान का काम तमाम कर देती है। अब अगले दिन जब सारी नान्स उन लाशों को दफना रही होती है, तो उसे देखकर लैला को एहसास होती है कि उसने ही इन सबको मारकर इतनी बड़ी गलती की है। तभी वो भागकर एक गुफा में आती है और अपने गॉड से माफी मांगती है, लेकिन तभी वहाँ वही शैतान गुल्लू आ जाता है। वो लैला से कहता है कि तुम्हें शैतान ने चुना है और हम मिलकर सभी नान्स को अपने जैसा बनाएंगे। उन पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी, जो करना है खुलकर करो। उसके बाद सारी नान्स लैला को अपनी सीनियर नान बना देती है और फिर सभी उन चांस में जाकर खूब मौज मस्ती करते हैं और बिना कपड़ों के ही डांस करती है। लेकिन जब लैला ये सब देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी सारी नान्स मिलकर लैला को चाकू से मार डालती है। लैला जैसे तैसे उनसे बचकर अपने कमरे में आ जाती है और अपने बेड पर लेट जाती है, और तभी उसके खून के डब्बे भी गायब हो जाते हैं और वहाँ वही सारी नान्स आती है जिन्हें लैला ने मार दिया था, और लैला खुद भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दरअसल लैला मूवी की शुरुआत में जंगल से लौटने के बाद सो गई थी और सपना देखने लगती है। अब तक इस मूवी में जो जो हुआ वो सब लैला का एक सपना था, और वो भेड़ चराने वाला लड़का लल्लो भी जिंदा है। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।